ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, विपक्ष और विपक्ष के पूर्व अध्यक्ष चिल्ला रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि चिल्लाना बंद करें और काम करें। जनता बोलने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार चाहती है। सिंधिया सोमवार को जन्माष्टमी पर एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। सिंधिया ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इसे लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में तो विपक्ष की सरकार है, वहां विपक्ष के घोषणा पत्र में ओपीएस मेंशन है, फिर क्यों डर रहे हैं? वहां लागू करें। यही विपक्ष के साथ परेशानी है। बोलती है पर करती नहीं। विपक्ष का काम ही विरोध करना है। विपक्ष का काम ही है देश को खड्डे में ले जाकर छोड़ना। विपक्ष के कई ऐसे राज्य हैं जहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम पर 10% से आगे पैसा नहीं बढ़ाया। विपक्ष के राज्यों की कथनी और करनी में अंतर है। साथ ही जन्माष्टमी पर्व पर बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि केवल भारतवर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करना है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। कोटेश्वर मंदिर पर पूजा अर्चना कर शुरुआत की गोपाल मंदिर में पूजा करने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। दोनों ही मंदिरों का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ है और बहुमूल्य आभूषण भगवान के श्रृंगार के लिए दिए गए थे। यह हम सब ग्वालियर वासियों का सौभाग्य है और खुशी इस बात की है प्रशासन इस परंपरा को भी निभा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। जहां कोटेश्वर मंदिर से शुरुआत, दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे। इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है। सर, ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज मंदिर है, पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है। आपके परिवार द्वारा स्थापित जेवरात हैं और ये सब कब के हैं, कुछ जानकारी हो? माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने ही बनवाए थे और उसी समय में ये मंदिर और भगवान को प्रेषित किए गए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन आज उसी एक लीला को दोबारा स्थापित कर रहा है। प्रशासन को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सर, ग्वालियर में रीजनल 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा, संभाग का मार्ग प्रशस्त होगा और जो क्षमता हमारे संभाग की है, अब एलिवेटेड रोड आ गई, हमारा एयरपोर्ट आ गया, प्लेन्स आ गए, रेलवे स्टेशन बन रही है, पानी की योजना तैयार है, आईएसबीटी तैयार है, स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बन रही है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है। अब हमारा संभाग अग्रसर होने के लिए तत्पर और तैयार है। तो सभी का स्वागत है और आकर हमें ग्वालियर चंबल संभाग बनाना होगा। ग्वालियर चंबल संभाग बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर, उस पर कांग्रेस का विरोध कर रही है, बुलडोजर की प्रथा को लेकर। कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका डीएनए ये बन चुका है।